हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नई रीडिंग के साथ। आज होगी रॉड रीडिंग। बहुत दिन से नहीं हुई थी। काफ़ी लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि मैम आज रॉड रीडिंग ही करो। सो रॉड से हम देखेंगे एनर्जी, आपके सवालों के जवाब, क्योंकि रॉड येस और नो में ही जवाब देते हैं। और उसके बाद लेंगे कुछ मैसेजेस ओरेकल से। ठीक है, तो अपने मन में कुछ सवाल सोचिए जो आप इस रीडिंग के माध्यम से जानना चाहते हैं। देखते हैं कितने सवाल एंजल्स मुझ तक पहुंचाते हैं। आपके एंजल्स को पहले प्रे कीजिए कि वो आपके सवाल मुझ तक पहुंचा दें। जितने भी सवाल मैं पिक कर पाऊंगी मैं उसके जवाब येस और नो में आपको दूंगी। उसके बाद लेंगे ओरेकल मैसेजेस। तो रॉड रीडिंग की बात करें तो रॉड रीडिंग अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं बता दूं ये कैसे वर्क करते हैं। एंजल्स आपको येस और नो में जवाब देंगे। अगर येस में आंसर है तो रॉड इनवर्ड्स अंदर की तरफ टर्न होंगे, और अगर नो में आंसर है तो ये बाहर की तरफ टर्न हो जाएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं आज के रीडिंग। लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव। जय हो शिव शक्ति। जय हो राधे कृष्णा। जय हो मेरे भाई। सबसे पहले हम हमेशा की तरह रॉड से परमिशन लेंगे कि क्या हम सवाल पूछ सकते हैं, क्या वो हमें जवाब देने के लिए तैयार है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। क्या मैं अभी इस वक्त रॉड से सवाल पूछ सकती हूँ अपने व्यूवर्स से रिलेटेड? क्या मुझे जवाब मिलेंगे? ओके, अंदर की तरफ टर्न हो गए। सो इट्स अ येस। थैंक यू एंजल्स। प्लीज़ हमें बताएं कि मेरे व्यूवर्स किस दिशा से इस वीडियो को देख रहे हैं। ओके, थैंक यू एंजल्स। अब हम यहाँ आते हैं। प्लीज़ हमें बताएं एंजल्स, भोलेनाथ किस दिशा में बैठे हैं? क्या मेरे आसपास भोलेनाथ की एनर्जी है? ओके, सो एंजल्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। लेट्स स्टार्ट। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। जय हो शिव शक्ति। मेरे व्यूवर्स इस वक्त जिस भी व्यक्ति के बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं या आने वाले समय में देखेंगे, क्या वो व्यक्ति मेरे व्यूवर के लायक है? ये पता नहीं किसका सवाल है, बट मेरे मन में सबसे पहला सवाल यही आ रहा है, क्या मेरे लायक है? ऐसा किसी ने पूछा है। यस, कलेक्टिव लेवल पे आप में से ज़्यादातर लोग जिस व्यक्ति के बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं वो आपके लायक हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। बहुत सारे व्यूवर्स ये भी जानना चाहते हैं कि अगर वो नो कांटेक्ट में हैं तो क्या बात होगी? क्या उनके पार्टनर सामने से कम्युनिकेट करेंगे, मैसेजेस करेंगे, कॉल्स करेंगे? चाहे आप मैरिड कपल हो या अनमैरिड कपल हो, जिनका भी सवाल है। यस, ठीक है, इट्स अ यस। कुछ मैरिड कपल्स के सवाल मुझे पिक हो रहे हैं। पहला सवाल आप में से कुछ लोगों का ये है कि क्या मेरे स्पाउस मुझे चीट कर रहे हैं? अब ये देखिए, ये तो कलेक्टिव रीडिंग है, बट जिसका भी सवाल है प्लीज़ बताएं एंजल्स, जिनके भी मन में ये सवाल आ रहा है, क्या उनके स्पाउस उनको चीट कर रहे हैं? क्या कलेक्टिव लेवल पे ज़्यादातर लोगों के स्पाउस चीट कर रहे हैं? नो, मतलब कलेक्टिव लेवल पे ज़्यादातर लोगों के स्पाउस चीट नहीं कर रहे हैं। अब इक्का दुक्का लोगों के कर रहे हो तो वो तो पर्सनल रीडिंग से ही पता चलेगा, क्योंकि ये कलेक्टिव है ना। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। नेक्स्ट सवाल, जो मैरिड कपल हैं जिनका डिवोर्स केस चल रहा है, कोर्ट में केस चल रहा है, या कोई मायके में है, कोई ससुराल में है, सेपरेशन है एक तरीके से, क्या उनके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगी? सब कुछ ठीक हो जाएगा? उम्मीद है ज़्यादातर लोग जो भी ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, क्या रिजॉल्व होने के चांसेस हैं? मुश्किल लग रहा है, मतलब ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम रिजॉल्व होने के चांसेस कम हैं।
प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स जो सिंगल हैं और जो अपने पार्टनर से प्रेम करते हैं और उनके पार्टनर से कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, चाहे आप कांटेक्ट में हो या नो कांटेक्ट में हो। क्या ज़्यादातर लोगों को कमिटमेंट रिसीव होगी? शादी विवाह पॉसिबल है? यस, मतलब जितने भी लोग वेट कर रहे हैं कमिटमेंट का, पॉसिबल है, भले थोड़ा समय लगे, वो अलग बात है। और कोई सवाल? कुछ लोगों का सवाल है कि क्या वो किसी जर्नी का पार्ट हैं, स्पेशली डिवाइन कनेक्शन फील करते हैं आप अपने पर्सन से, तो क्या आपके पर्सन के साथ डिवाइन कनेक्शन है? नो। अब ये डिपेंड करता है, कई लोगों के मन में ऐसा होता है कि वो मेरा ट्विन फ्लेम है, तो ये तो कलेक्टिव रीडिंग है। ज़्यादातर लोग इल्यूजन में हैं, ज़्यादातर लोग हो सकता है कि उनको लगता हो बट वो ऐसा हो ना। तो डिवाइन कनेक्शन की कुछ ख़ास बातें होती हैं, और डिवाइन कनेक्शन की एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो ख़ास बात होती है वो ये होती है कि दोनों तरफ से वही वाली एनर्जी होती है, वन साइडेड नहीं होता। जैसे किसी एक को ही कनेक्शन फील नहीं होगा, दोनों को फील होगा। ये सबसे पहली बात है, क्योंकि एक मैग्नेटिक पुल होता है, एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन होता है। तो जितना आप शिद्दत से उनको याद करेंगे उतना ही शिद्दत से वो भी याद करेंगे। अगर आपको पास्ट लाइफ्स दिख रही हैं उनके साथ, तो उनको भी सेम पास्ट लाइफ्स आपके साथ दिखेंगी। अगर आपके शरीर पे मार्क्स हैं, एग्जैक्टली सेम मार्क्स उनके शरीर पे भी होंगे, सेम प्लेस पर होंगे। ये बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह की कुछ एनर्जीज़ होती हैं जो प्रूव कर देती हैं कि ये डिवाइन कनेक्शन है और ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। तो इस पर काफ़ी वीडियोस मेरे दूसरे चैनल पे ऑलरेडी मौजूद हैं, टैरोट विद एम सिंह पे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। टैरोट विद एम सिंह की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस और ट्विन फ्लेम्स, सोलमेट, कार्मिक, सब पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी। फ़िलहाल यहाँ पर अगर आपके मन में ये सवाल किसी का मुझे पिक हुआ है, तो कलेक्टिव लेवल पे ज़्यादातर लोग डिवाइन कनेक्शन में नहीं हैं, अपना कोई पेंडिंग कर्मा क्लियर आउट करने आए हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। नेक्स्ट सवाल, कब तक बात होगी? बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, कब तक बात होगी? जिसके सवाल पिक हो रहे हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। गाइड करें एंजल्स, जिनके मन में ये सवाल है कि बात कब तक होगी, क्या 5 दिन के अंदर बात होगी? जो लोग ये सवाल कर रहे हैं बहुत लंबे समय से सेपरेशन में हैं, क्या 5 दिन के अंदर बात होते नज़र आ रहा है? नो। ओके। क्या 1 हफ्ते के अंदर बात होते नज़र आ रही है जिन्होंने भी ये सवाल पूछे हैं? नो। ठीक है। क्या 1 महीने के अंदर बात होने के चांसेस नज़र आ रहे हैं जिन्होंने भी ये सवाल पूछे हैं? विद इन अ मंथ? ओके, यस, भला मुझे तो लग रहा था कि इसमें भी नो ना आ जाए। सो गाइज़, ये सवाल मैंने अभी के लिए लिए हैं। जितने भी लोगों ने ये सवाल पूछे हैं, जिनके सवाल पिक हुए हैं, देखो जहाँ पर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लोगों के लिए है, तो अपने बारे में पर्सनली जानना है, तो उसके लिए आप व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर अबाउट में और डिस्क्रिप्शन में दिया होता है। ओरेकल से लेंगे हम 5 कार्ड। हैं गन्नू भाई, पांच कार्ड। मैसेज क्या है आपके लिए, आपके पर्सन का? 4 और चलिए, बॉटम ऑफ द डेक से है सरप्राइज़। तो मे बी बहुत जल्द आपको कोई सरप्राइज़ मिल सकता है, या तो वो खुद ही सरप्राइज़ बन के आपके सामने आ सकते हैं, या फिर आपको कोई सरप्राइज़ मिल सकता है। वेरी नाइस।
देखिए, सबसे पहला मैसेज तो आप में से कुछ लोगों के लिए है आपके पर्सन का कि दे आर फीलिंग वेरी इनसिक्योर। उनको ऐसा लग रहा है कि आप अब पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए हो, पहले से ज़्यादा आप इंडिपेंडेंट हो गए हो, तो आप अपने लाइफ में डिपेंडेंट नहीं हो। आपकी अपनी एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है और अब आप अपनी इंडिविजुअलिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहते। तो इनको थोड़ा सा डर है। पहले हो सकता है आप बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट रहते हो या रहती हो, बहुत ज़्यादा आप इनके ऊपर डिपेंडेंट रहे हो, अपनी हैप्पीनेस के लिए पूरी तरह से रिलाय कर रहे हो। तो इनकी एनर्जी में ये चीज़ है कि अरे यार अब तो ये इंडिपेंडेंट है, अरे यार अब तो इसके आगे पीछे बहुत ऑप्शंस हो सकते हैं, क्योंकि मेरी जो पार्टनर है वो बहुत खूबसूरत है या मेरा जो पार्टनर है वो बहुत हैंडसम है। तो कहीं ऐसा ना हो कि मुझे छोड़ दे क्योंकि मैं बहुत कुछ ज़्यादा ही ड्रामा कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ये एक डर है इनके अंदर। दूसरा, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपसे मिलने के बाद ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हुए हैं। इनकी लाइफ पूरी तरह से अपसाइड डाउन चेंज हो गई है। इनकी लाइफ में बहुत उथल पुथल आई है। पहले ये बड़े शेर की तरह रहते होंगे या रहती होंगी, कॉन्फिडेंट रहते होंगे, बहुत ज़्यादा एक धाकड़ वाली एनर्जी। बट आपसे मिलने के बाद इनकी लाइफ में जो ताबड़तोड़ एक्शन ड्रामा शुरू हुआ है, उसके बाद इनको ऐसा लगता है कि यार लाइफ में तो बहुत कुछ बदल गया। ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरी पर्सनालिटी ही चेंज हो गई। नाउ आई एम वेरी ग्राउंडेड, ईगोलेस इंसान। जो पहले बहुत ईगो में रहता था या रहती थी, ईगो कहीं गायब हो गया है, बहुत ही ग्राउंडेड है, बहुत ही स्पिरिचुअल है, बहुत ही आध्यात्मिक विचार हो गए हैं। इवन इनकी डाइट में भी काफ़ी चेंजेस हुए होंगे, फूड हैबिट्स में काफ़ी चेंजेस हुए होंगे। तो ये इनको लगता है कि आपके अंदर एक चमत्कार है, आपने इनके कर्मास को फटाफट इनके तरफ भेजा है, जिसकी वजह से ये हील हो पाए हैं। नेक्स्ट, आप में से कुछ लोगों के पर्सन का ये भी मैसेज है कि इनके अंदर बहुत सारी खामियां हैं और ये जानते हैं कि इनके अंदर बहुत सारी खामियां हैं और ये कोशिश पूरी करेंगे कि इन खामियों को ठीक किया जा सके। और ये आपको अप्रिशिएट करते हैं कि आपने इनकी खामियों को जानते हुए भी इनको प्यार किया है। नेक्स्ट, आप में से कुछ लोगों के पर्सन का ये भी मैसेज होगा कि ये आपको सपने में देखते हैं। क्यों देखते हैं, क्या मतलब है, क्या आप इनको याद कर रहे हैं, बहुत कंफ्यूज्ड है कि आखिर ये मुझे सपने में क्यों आता है या क्यों आती है। कई बार हो सकता है ये आपके साथ विवाह होते देखते हों या मे बी ये विवाहित हों, ऐसी इनको ड्रीम्स आते हों। इवन आपके पास बच्चे हैं इनके पास आपके, तो इस तरह की भी कोई सपने, जैसे होता है ना कि माँ बाप हैं, बच्चे हैं, तो इनको फैमिली वाली वाइब्स फील होती है। इनको ऐसा लगता है कि यार हमने तो इस लाइफ में ऐसा कुछ पल जिया नहीं है, तो ये कैसा है मतलब स्वप्न। तो बड़ा रिसर्च करते हैं ये। इसके अलावा आपके पर्सन का ये भी मैसेज है कुछ लोगों के पर्सन का कि आपने इनका दिल तोड़ दिया है। मे बी आपसे कोई गलती हुई हो, मे बी आपने इनको चीट किया हो, मे बी आपने इनको हर्ट किया हो, मे बी आपने इनके पीठ पीछे कोई ऐसे कृत्य किए हों जिसकी वजह से इनको लग रहा हो कि यार अब मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, या अब मैं माफ़ नहीं कर सकता, या कोई चीज़ आपने उगल ली हो कि हाँ भाई मेरी बात हुई थी उससे, तो इनको बुरा लग गया हो कि अब इनके मन में एक कीड़ा घुस गया है शक का कि आप अभी भी बात करते हो, अभी भी बात करते हो। मे बी आपका कोई पास्ट रहा हो या प्रेजेंट रहा हो। तो ये मैसेजेस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। लेट्स चेक कि ये एनर्जी कितने टाइम पीरियड तक रहने वाली है। 3 दिन के अंदर की एनर्जी है ये मैसेजेस। और बाकी जो नो कांटेक्ट में है बहुत लंबे समय से, उनका तो मैंने बता ही दिया और रॉड के अनुसार कि समय लग सकता है, थोड़ा वेट करना पड़ सकता है ज़्यादातर लोगों को, ठीक है, क्योंकि ये कलेक्टिव आंसर देते हैं। सो ये एनर्जी है कलेक्टिव रीडिंग के अकॉर्डिंग। बाकी मिलते हैं थोड़ी देर में टैरो विद एम सिंह में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।